बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूं। सबसे पहले मैं वेटरनरी डॉक्टर साहबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो वीडियो है ये वीडियो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं हीमोग्लोबिन यूरिया के बारे में, रेड वाटर के बारे में या शर्कन के बारे में। तो आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि इनकी वजह क्या है, बल्कि हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका हमने इलाज किस तरह करना है और क्या हम जो फास्फोरस का सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और अगर ठीक कर रहे हैं तो हम कैसे फास्फोरस जो है वो चाहे इंजेक्टेबल फॉर्म में है चाहे वो ओरल फॉर्म में है वो अपने जानवर के अंदर ले जाएंगे। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन यूरिया होती क्यों है उसकी काज को हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि जब भी आरबीसीज के अंदर जो है फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो आरबीसीज की लाइसिस हो जाती है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, आरबीसीज जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। जब भी आरबीसीज जो है वो टूटते हैं तो जाहिर सी बात है छोटे पेशाब यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब हमारे फील्ड में जो सबसे बड़ी हम ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा पहले उसे फास्फोरस का सोर्स देते हैं, और ये फास्फोरस का सोर्स देना वो सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आरबीसीज को फास्फोरस नहीं मिलेगी तो आरबीसीज की इंटेग्रिटी जो है वो बहाल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा अहम करने वाली ये है कि वो जो फास्फोरस है वो हमने कौन सी देनी है। अच्छा, हमारे फील्ड के अंदर जो है एक अन्य ट्रेंड चला हुआ है कि जब भी रेड वाटर का केस आता है तो हम सबसे पहले टोल्डियम फॉस सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, उसका इंजेक्शन हम धड़ाधड़ लगाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो टोल्डियम फॉस सोडियम है जो किसी भी नाम पे आता है, किसी भी नेम पे आता है, मार्केट में काफ़ी सारे नेम है टोल्डियम फॉस सोडियम के नाम से आते हैं, तो किसी भी फॉर्म में आता है, तो क्या इसके बारे में हमने सोचा है कि क्या ये हमें अपने जानवर को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि रेड वाटर में हमने टोल्डियम फास्फोडियम जो है वो नहीं लगाना। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला, कोई शर्कत नहीं ठीक होने वाली। क्यों, ये बात मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ। मैं अब आपको इसका आगे दलाइल भी पेश करूँगा कि जो टोडियम फास्फोडियम है, पहली बात है ये ऑर्गेनिक फास्फोरस है, इसे हम फास्फाइड का नाम देते हैं। और हमारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं उनको उनकी एनर्जी के लिए और उनकी इंटेग्रिटी की बहाली के लिए फास्फेट जो फास्फोरस की जो फास्फेट फॉर्म है वो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है, फास्फाइड एक्टिव फॉर्म नहीं है। अगर हम फास्फाइड देंगे, ऑर्गेनिक फास्फोरस देंगे जानवर को किसी भी रूट के थ्रू, तो पहले वो तब्दील होगी फास्फेट के अंदर, फास्फाइड जो है वो फास्फेट के अंदर तब्दील होगा, और तब वो जाकर फास्फेट जो है वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होगा, और जिस काम के लिए आप दे रहे हैं वो आपका काम जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कहने वाली बात ये है, पहली बात ये है कि मैमल्स के अंदर जो चीज़ फास्फाइड को फास्फेट में कन्वर्ट करती है या तोड़ती है वो एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम को हम क्या नाम देते हैं, फास्फाइड डिहाइड्रोजिनेज। इसके बारे में आप रिसर्च भी कर लीजिएगा गूगल पे या कहीं भी आपके पास कोई रिसर्च पेपर हो या कोई भी वीडियो ऑडियो जो भी आपके पास हो। तो फास्फाइड को कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरत है, एक एंजाइम की। किस चीज में कन्वर्ट करना है, फास्फेट के अंदर। वो एंजाइम कौन सा है, वो है फास्फाइड डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो एंजाइम है ये मैमल्स के अंदर मौजूद ही नहीं होता। पहली बात तो ये होगी, मतलब ये है कि आप जब भी फास्फाइड देंगे, ऑर्गेनिक फास्फोरस देंगे जिसको हम टोडियम फास्फोडियम का नाम देते हैं, वो जब भी आप देंगे वो कन्वर्ट ही नहीं होगा फास्फेट के अंदर। जब वो कन्वर्ट ही फास्फेट के अंदर होगा तो उसका फायदा क्या है। दूसरी बात ये है कि आप इसके बारे में स्टडी कर लें। इसकी जो टोडियम फास्फोडियम है इसकी किसी को फार्माकोडायनेमिक्स का पता ही नहीं है। आप पढ़ लें इसके बारे में, बेशक वहां पर लिखोगा, मतलब इसकी फार्माकोडायनेमिक्स का पता ही नहीं है कैसे काम करता है। जो ही तीसरी बात,
जब जो ही हम इंजेक्टेबल फॉर्म में या किसी शक्ल में हम टोडियम फास्फोडियम देते हैं तो ये फौरन ही पेशाब के थ्रू निकल जाता है। जो चीज़ फौरन निकल जाए वो खाक काम करेगी, कोई काम नहीं करेगी। तो इससे आप जब भी है टोडियम फास्फोडियम लगाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हम अन्य वाला लगे होते हैं टोडियम फास्फोडियम का इस्तेमाल करने में। आप काइंडली इस चीज़ पे रिसर्च खुद भी करें, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे इसके कोई, अगर आपके पास रिसर्च पेपर है या कोई भी नॉलेज वाली वीडियो ऑडियो है, मुझे काइंडली लाजमन भेज दें ताकि मैं भी अगर गलत हूं तो मैं अपने नॉलेज को ठीक कर सकूं। अच्छा, अब हमने करना क्या है? अब हमने फिर अगर ये फास्फोरस नहीं देनी तो कौन सी फास्फोरस देनी है? हमने देनी है अपने जानवर को इनऑर्गेनिक फास्फोरस, अगर हमने आरबीसी की इंटेग्रिटी को बहाल करना है। अब इनऑर्गेनिक फास्फोरस कौन सी है? वो डायरेक्ट जहरी बात है, उसे हम फास्फेट का नाम देते हैं। और ये किस नाम से आती है मार्केट में? सोडियम एसिड फास्फेट के नाम से पाउडर भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म पे भी आता है। अब हीमोग्लोबिन यूरिया को ठीक करने के लिए हमने इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो कि सोडियम एसिड फास्फेट की शक्ल में अवेलेबल है वो देनी है। चाहे हम इसे इंजेक्टेबल फॉर्म में दे दें, डायरेक्ट इन आईवी इन्फ्यूजन कर दें, चाहे हम इसे अपने ओरल फॉर्म में दे दें, वो डिपेंड करता है, वो आप जैसे आप करें। लेकिन यहाँ पर जो मेन मेरी बात कहने वाली थी कि हमने टोडियम फास्फोडियम को रेड वाटर में कम अज कम इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये जब भी लगाएंगे ये फौरन ही बॉडी से रिलीज हो जाएगा। इसका कोई फायदा किसी किस्म का नहीं होने वाला। जब भी हमने लगाना है वो हमने सोडियम एसिड फॉस्फेट, चाहे वो ओरल फॉर्म में है, काफ़ी सारी प्रिपरेशन मार्केट में मौजूद हैं, आप खुद सिलेक्ट कर लें। आपको पता होगा, आप वेटरनरी डॉक्टर हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लगा लें, चाहे आईवी कर दें चाहे ओरल फॉर्म में कर दें। अच्छा, पहले ये था कि इसका एक ड्रॉबैक था सोडियम एसिड फॉस्फेट का, जब इसे हम इंट्रामस्कुलर लगाते थे तो ये पेन बड़ी करता है। तो इस पेन का फायदा उठाते हुए कंपनियों ने अन्यवा जो है वो टोडियम सोडियम जो है वो लॉन्च कर दिया, और जिसका हम लोग जो हैं धड़ाधड़ लगे हुए हैं, धड़ाधड़ इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। तो काइंडली अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें आप इनऑर्गेनिक फास्फोरस का इस्तेमाल करें, खास तौर पर हीमोग्लोबिन यूरिया रेड वाटर के केस में, शक्कर के केस में, और इसी का ही फायदा आपको होने वाला है। टोडियम फास्फोडियम का आपको कोई फायदा, टोडियम फास्फोडियम का कोई आपको फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये जब भी लगाएंगे ये बॉडी से निकल जाएगा। तो मजीद इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।